Hello students, in our today's video we are going to discuss about class 10 chapter 8 introduction to trigonometry. We have already discussed two exercises of this chapter and introduction of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist. So today we will discuss exercise 8.3. First question is evaluate sin 18 degree upon cos 72 degree, 10 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री में जो एंगल है हमने टेबल में डिस्कस किया था साइन 0 या फिर साइन कोस 10 की किन वैल्यूज़ को डिस्कस किया था स्टूडेंट्स 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बट यहाँ पे एंगल कितने हैं स्टूडेंट्स 18 डिग्री 72 डिग्री 60 26 64 48 42 31 59 इन एंगल्स के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। तो स्टूडेंट्स हम इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बारे में हम डिटेल में हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी इन विच एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो एक्यूट एंगल हैं, एंगल ए एंड एंगल सी। तो स्टूडेंट्स हम जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं डिपेंड करता है कि हम कौन से एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं देन साइड अपोजिट टू एंगल ए दैट इज टेकन एज परपेंडिकुलर, एंड जिस लाइन पर एंगल ए है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए दिस इज आर बेस, एंड हाइपोटेन्यूस इज फिक्स दिस इज साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूस क्या होगा फिक्स होगा। सो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बी सी इज आर परपेंडिकुलर एंड ए सी इज हाइपोटेन्यूस एंड ए बी इज आर बेस। ओके स्टूडेंट्स, सो in this triangle angle A plus angle B plus angle C means sum of all angles is 180 degree but angle B is of 90 degree, so angle A plus 90 degree plus angle C equal to 180 degree। 90 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एंगल A plus angle C equal to 180 minus 90 degree means angle A plus angle C equal to 90 degree means A और एंगल C दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। दैट्स वाई बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? दोज एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो दैट एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल सी एंड एंगल सी इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप क्या ले सकते हैं एंगल ए इक्वल टू सी, एंगल सी को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल सी एंड एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए इस ट्रायंगल में हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं देन साइड अपोजिट टू एंगल ए दिस इज आर परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर इज बी सी, हाइपोटेन्यूस इज ए सी एंड बेस इज ए बी। साइन ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी। अगर हम एंगल सी को कंसीडर करें, एंगल सी को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? एंगल सी के अपोजिट साइड क्या बनेगी हमारा परपेंडिकुलर, और साइड एडजेसेंट टू एंगल सी दिस विल बी आर बेस। तो ये साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये साइड हमारा बेस होगा। तो साइन ऑफ एंगल सी कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या बनेगा? ए बी और हाइपोटेन्यूस क्या रहेगा? ए सी। ओके स्टूडेंट्स, और एंगल सी के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं? 90 माइनस एंगल ए, सो साइन ऑफ 90 माइनस एंगल ए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कोस ऑफ एंगल ए निकालेंगे। एंगल ए के रिस्पेक्ट में कोस ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पे? ए बी अपॉन ए सी। और cos सी के रिस्पेक्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स? बेस हमारा ए बी होगा और हाइपोटेन्यूस ए सी होगा, सो बी सी अपॉन ए सी। सो साइन ऑफ एंगल ए किसके इक्वल है? ए बी अपॉन ए सी। और cos सी की वैल्यू किसके इक्वल है? बी सी अपॉन ए सी के इक्वल है। बी सी अपॉन ए सी कैन बी रिटन एज कोस ऑफ 90 माइनस एंगल ए। एंगल सी के प्लेस पे हमने क्या पुट किया है? 90 माइनस एंगल ए। सो कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल ए इक्वल टू साइन ए एंड साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल ए इक्वल टू कोस ए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो रिलेशन हमें यहाँ से मिले। इसी टाइप से टेन ए किसके इक्वल होगा? ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? बी सी अपॉन ए बी। नाउ कोसिकेंट ए क्या होगा? साइन का अपोजिट होगा, रेसिप्रोकल होगा, सो ए सी अपॉन बी सी,
सीकेंट क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा कोस ए का, सो ए सी अपॉन ए बी। इसी टाइप से कोट ए किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए मीन्स ए बी अपॉन बी सी। ओके स्टूडेंट्स, अब एंगल, ये हमने एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट की है, अब एंगल सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देन यू कैन सी दैट टेन एंगल सी इक्वल टू, एंगल सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा ए बी रहेगा और बी सी हमारा बेस रहेगा। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स ए बी अपॉन बी सी। सो ए बी अपॉन बी सी दिस इक्वल टू टेन सी, सी के प्लेस पर हम क्या राइट कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस एंगल ए, सो 1090 माइनस एंगल ए। ओके स्टूडेंट्स, कोसिकेंट सी फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा, कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस ए, सीकेंट सी, सीकेंट 90 माइनस ए सी अपॉन ए बी एंड कोट सी बी सी अपॉन ए बी दैट इक्वल टू कोट ऑफ 90 माइनस एंगल ए। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, ए बी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी मीन्स साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू कोस ऑफ 90 माइनस एंगल ए बी अपॉन ए सी, यहाँ भी ए बी अपॉन ए सी, सो कोस ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस एंगल ए। टेन ए बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी आप यहाँ भी देख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी, सो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। सो टेन ए इक्वल टू कोट 90 माइनस एंगल ए। कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन बी सी कहाँ है, यहाँ पे है, सो सीकेंट सी के इक्वल है, सी के प्लेस पर सीकेंट ऑफ 90 माइनस ए, सो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू सीकेंट 90 माइनस ए, सीकेंट ए इक्वल टू कोसिकेंट 90 माइनस ए एंड कोट ए इक्वल टू किसके आएगा स्टूडेंट्स, 1090 माइनस एंगल ए। सो हमारे पास कुछ फॉर्मूला आएंगे यहाँ पे। सो यहाँ से हमारे पास 6 फार्मूले आए। फॉर्मूले कौन से हैं स्टूडेंट्स, साइन ऑफ 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू कोस ए, कोस ऑफ 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, 1090 माइनस ए इक्वल टू कोट ए, कोट 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू 10 ए, कोसिकेंट 90 माइनस ए इक्वल टू सीकेंट ए, सीकेंट 90 माइनस ए इक्वल टू कोसिकेंट ए। सो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज होगा कोट में, कोट चेंज होगा टेन में, कोसिकेंट चेंज होगा सीकेंट में और सीकेंट चेंज होगा कोसिकेंट में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सो दैट यू कैन सोल्व दिस एक्सरसाइज क्विकली एंड इजीली विद इन 1 मिनट। सो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, साइन ऑफ 18 डिग्री अपॉन कोस ऑफ 72 डिग्री। 18 और 72 की हमारे पास वैल्यू नहीं है, बट 18 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 90 माइनस 72। 72 का आइडिया कहाँ से आया स्टूडेंट्स, बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारे पास 72 डिग्री है, सो हम 90 को 18 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 72। 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इक्वल टू 18। सो साइन ऑफ 18 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 90 माइनस 72। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, कोस थीटा के इक्वल होता है। सो साइन ऑफ 90 माइनस 72 डिग्री दैट इक्वल टू कोस ऑफ 72 डिग्री। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या था, कोस ऑफ 72 डिग्री, 72 डिग्री से कोस 72 डिग्री कैंसिल आउट, सो आंसर इज 1। ओके स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ न्यूमरेटर को चेंज किया था, आप डिनोमिनेटर में भी एंगल को चेंज कर सकते हैं। कैसे, साइन ऑफ 18 डिग्री को सेम रखेंगे, कोस ऑफ 72 कैन बी रिटन एज कोस ऑफ 90 माइनस 18, जो एंगल हमारे पास न्यूमरेटर में है। सो 90 माइनस 18, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 18 डिग्री, सो साइन ऑफ 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री से 18 डिग्री कैंसिल आउट, सो दिस इक्वल टू 1। सो इन दोनों मेथड में से आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, कोसिकेंट 81 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। सो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 31 को 59 में चेंज करना है या फिर 59 को 31 में चेंज करना है, सो दैट वी कैन सोल्व इजीली। सो हमने क्या किया है, यहाँ पे सीकेंट को चेंज किया है, तो कोसिकेंट 31 डिग्री सेम रहेगा, माइनस सीकेंट 59 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 31, 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। सीकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, कोसिकेंट थीटा के इक्वल। सो सीकेंट 90 माइनस 31 डिग्री इक्वल टू कोसिकेंट 31 डिग्री। कोसिकेंट 31 से 31 कैंसिल आउट, रिमेनिंग आंसर क्या है हमारा 0। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोसिकेंट की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। कोसिकेंट 31 कैन बी रिटन एज कोसिकेंट 90 माइनस 59। ओके स्टूडेंट्स, आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, 90 माइनस 59 इक्वल टू 31।
सो कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? सीकेंट थीटा के इक्वल हो। सो सीकेंट 59 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री कैंसिल आउट। सो आंसर क्या है हमारा 1। सो आप कोई भी एक मेथड इन दोनों में से अप्लाई कर सकते हैं। Now second question is show that tan 48 degree, tan 23 degree, tan 42 degree, tan 67 degree equal to 1. नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स? कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। इन दोनों में से भी हम एक पार्ट सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग पार्ट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। So question is tan 48 degree, tan 23 degree, tan 42 degree and tan 67 degree. So हमने क्या किया स्टूडेंट्स? tan 48 और tan 23 को सेम रखा है, 42 को हमने चेंज किया है। 42 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 48। आप चेक करेंगे स्टूडेंट्स, 90 में से कोई भी एक एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनमें से एक एंगल आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो 90 tan 42 को हमने कैसे लिखा? 90 माइनस 48 डिग्री। और tan 67 को कैसे लिखा? 90 माइनस 20। 90 माइनस 23 क्या होता है स्टूडेंट? 67। सो tan 90 माइनस 23 डिग्री। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। सो कोट ऑफ 48 डिग्री, tan 90 माइनस 23 डिग्री इक्वल टू कोट 23 डिग्री। हमें क्या पता है स्टूडेंट्स? कोट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो कोट 48 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan 48। कोट 23 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan 23। tan 48 से tan 48 कैंसिल आउट, tan 23 से tan 23। सो रिमेनिंग क्या आया? 1। और राइट हैंड साइड भी क्या थी? 1। सो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के इक्वल, और यही हमें शो करना था। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इफ tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 where 2a is acute angle find value of a। मीन्स जो a एंगल है उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। इफ 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 10 लिया, tan ऑफ 2a इक्वल टू कोट ऑफ a माइनस 18 के इक्वल है, तो हम और 2a क्या है यहाँ पे? एक एक्यूट एंगल है। देन वी विल हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एंगल a। सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स? दोनों जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो एंगल है tan और कोट, इनको सेम में कन्वर्ट करेंगे। या तो दोनों को tan में कन्वर्ट करेंगे या फिर दोनों को कोट में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने यहाँ पे क्या किया है? tan को कन्वर्ट किया है। tan थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, tan थीटा इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की है। और कोट थीटा किसके इक्वल होता है? tan 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? 2a। सो कोट ऑफ 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू कोट ऑफ a माइनस 18 डिग्री। सो यहाँ पे कोट सेम है तो एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे। सो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो 2a को हमने राइट साइड में लिया है और 18 को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो 90 माइनस का साइन 18 के साथ 90 प्लस 18 इक्वल टू a, माइनस 2a को राइट साइड में लेके आएंगे तो प्लस का साइन आएगा a प्लस 2a। a प्लस 2a इक्वल टू 3a और 90 माइनस 18 इक्वल टू 108। सो 3a इक्वल टू 108। यहाँ से a की वैल्यू a इक्वल टू 108 अपॉन 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। सो a इक्वल टू 36 डिग्री, और हमें a की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था। Now question number 6 is if ABC are interior angles of a triangle ABC, then show that sine of B plus C upon 2 equal to cos of A upon 2। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू को इक्वल शो करना है। यहाँ पे ABC क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, यानी ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो सकता है, उसके 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो हमें क्या शो करना है? साइन ऑफ एंगल B प्लस एंगल C बाय 2 इक्वल टू कोस ऑफ एंगल A अपॉन 2। सो 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, अगर ट्रायंगल ABC में है देन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। देन
हम क्या करेंगे, ए को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, बी प्लस सी को लेफ्ट साइड में रखेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज हमें साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू की वैल्यू को कोस ऑफ ए बाई टू के इक्वल शो करना है। तो हमने बी और सी को एक साथ रखा है, ए को हम राइट साइड में लेके गए। सो बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू। अब हमें क्या करना है, हमारे पास बी प्लस सी की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, बी प्लस सी को 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 से लेफ्ट और राइट दोनों साइड में डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट इक्वेशन बैलेंस रहे। सो 2 से लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे। नाउ यू कैन सी दैट 180 माइनस ए अपॉन 2 है हमारे पास, तो 180 के अपॉन में 2 अलग से करेंगे और माइनस का साइन ए के डिवाइड में 2 अलग से करेंगे। सो 180 अपॉन 2 कितना आएगा, 90, और माइनस ए अपॉन 2, ए अपॉन 2 है यहाँ पे। सो बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन 2। नाउ हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई टू। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, कोस थीटा के इक्वल होता है। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए बाई टू। सो साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई टू इक्वल टू कोस ऑफ ए बाई टू। और हमने क्या शो किया, साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस ऑफ ए बाई टू, और यही हमें शो करना था। Now question number 7 is express sine 67 degree plus cos 75 degree in term of trigonometric ratios of angles between 0 and 45 degree। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री गिवन है। इनको हमें टिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्सप्रेस करना है, और वो एंगल, जैसे एंगल यहाँ पे 67 और 75 डिग्री हैं, वो एंगल किसके बीच में लाई करने चाहिए, 0 से लेके 45 तक के एंगल का हमें टिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है। 67 और 75 के प्लेस पर ऐसे एंगल लेके आने हैं जो 0 to 45 के बीच में लाई करें। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करेंगे, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, दोनों को हमें 0 to 45 डिग्री के एंगल में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक ही मेथड है स्टूडेंट्स, साइन ऑफ 90 माइनस समथिंग के फॉर्म में हम इनको राइट करेंगे। तो स्टूडेंट्स 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 67 आए, यू कैन सी दैट 90 माइनस 67 इक्वल टू 23 डिग्री। सो 90 माइनस 23 डिग्री इक्वल टू 67 डिग्री। सो साइन ऑफ 67 के प्लेस पर हम क्या राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन ऑफ 90 माइनस 23 डिग्री। इसी टाइप से 75 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 15। सो कोस ऑफ 75 के प्लेस पर हमने क्या राइट किया, कोस ऑफ 90 माइनस 15 डिग्री। नाउ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, कोस थीटा के इक्वल होता है। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 23 डिग्री। सो साइन ऑफ 90 माइनस 23 डिग्री इक्वल टू कोस 23 डिग्री, प्लस का साइन कोस ऑफ 90 माइनस 15 डिग्री। कोस ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, साइन थीटा के इक्वल, सो साइन ऑफ 15 डिग्री। सो आंसर क्या है हमारे पास, कोस ऑफ 23 डिग्री प्लस साइन ऑफ 15 डिग्री। आप देख सकते हैं दोनों एंगल 23 और 15 डिग्री 0 to 45 के बीच में लाई करते हैं। सो हमें इन एंगल्स को ऐसे ही एक्सप्रेस करना था। 67 और 75 के प्लेस पर एंगल्स लेस देन 45 डिग्री हमें लेकर आने थे, और ये दोनों एंगल ही यहाँ पर लेस देन 45 डिग्री हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर आंसर। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।